जय हिंद सभी प्यारे साथी को, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ। देखो 57 शिफ्ट में 2021 के एग्जाम हुए थे। ये आपकी 4th शिफ्ट का है, मतलब आपके ये 13 तारीख 12 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हुए थे। आज हम आ गए 13 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट, और 12 तारीख के हम तीनों शिफ्ट के 40-40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आ जाता है हमारे सामने अपभ्रंश। ये कहता है कि अपभ्रंश में कितने स्वर हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर है, ये सभी को याद है, 8 है। लेकिन यही रेडियो ऑपरेटर में क्या पूछ लिया था, रेडियो ऑपरेटर में पूछ लिया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश का स्वर नहीं है। समझ गए? वहां उसने अंदर की चीज पूछ ली थी, तो आपने संख्या तो रट ली, भाई 8 होते हैं 8 होते हैं, लेकिन वो भी तो याद करो ना कि वे 8 होते कौन से हैं। तो ए आ छोटी ई बड़ी ई याद रखोगे, नंबर वाइज है। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और फिर क्या आ जाएगा, बस इसका एक भाई खा जाओ और इसका भी एक भाई खा जाओ। देखो ये दोनों भान भाई हैं, ये दोनों भान भाई भी हैं, ये दोनों बहन भाई भी हैं, बस बेचारा इसका आई खा गए अपभ्रंश, इसका औ खा गए। तो याद रखोगे इस तरीके से, ठीक है। 8 हो गए। अगर नो पूछ ले भाई, यही क्वेश्चन आ जाता, उदय नारायण ने अपभ्रंश में कितने स्वर बताए, तो देखो यहाँ याद कर लियो। उदय नारायण, एक हमारे उदय नारायण जी हैं, इन्होंने भी किताब लिखी है। तो उदय नारायण के अनुसार अपभ्रंश में 10 स्वर है। कितने स्वर है? 10 स्वर है और 30 व्यंजन है। याद रखोगे जी, ठीक है। चलेंगे भाई नेक्स्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो यशस्वी का स्त्रीलिंग होता है यशस्विनी, हथनी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है हाथी। अभिनेता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री। मेरी आंख क्या है? मेरा आंख नहीं बोलते, मेरी आंख बोलते हैं। तो यो भी स्त्रीलिंग, यो भी स्त्रीलिंग, यो भी स्त्रीलिंग, और ये आपका पुल्लिंग है। निर्गुण कवि, अभी तो पिछले में आपको मैंने समझाया था निर्गुण क्या है। देखो निर्गुण 2 भागों में बटा है, एक तो प्रेम सरई और एक ज्ञान सरई। ठीक है, ज्ञान सरई का जो मुख्य है वो है कबीरदास। वो ही कहता है कि भगवान को ज्ञान द्वारा, इसीलिए कबीरदास को संत कवि कहा जाता है। और प्रेम सरई का मुख्य कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, और इसमें क्या है, प्रेम सरई में जितने भी कवि हैं उनको कहा जाता है सूफी कवि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, अरे ये तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, सोना भी है और पढ़ा लिखा भी है, ऐसे याद रखियो। देखो निर्गुण कवि धारा, दादू दयाल, दादू दयाल की एक रचना है बेटा अंगवधु, याद रखियो दादू की वधु। ठीक है, सुंदर दास, बेटा सुंदर दास, कबीर दास हुआ, सुंदर दास हुआ, दादू दयाल हुआ, मूलक दास हुआ, ये सारे अनपढ़ थे, लेकिन सुंदर दास जो था यूं ही एक पढ़ा लिखा था। और इसकी एक रचना है जो बहुत पूछी जाती है, भाई सोना है, बस ध्यान रखियो, सुंदर विलास है, इतना सोना है कि ज्ञान समुद्र भी फीका है इसके सामने। ये 2 इसकी रचनाएं हैं, याद रखियो। अब आ जाता है क्या, भूगोल का विलोम। अरे बड़ा आसान है, भूगोल भूमि गोल मतलब भूमि का अध्ययन, खगोल मतलब आसमान का अध्ययन। इतिहास, इतिहास क्या है, पुराना है, तो अब नवे की बात करो भविष्य हो जाएगा। पृथ्वी क्या कहती है, कह रही कि तुम गगन का कर लो, गगन मीन्स आसमान। साहित्य का विलोम क्या होता है, राहित्य। देखो मैं आपको यह प्रत्यय अच्छे से समझा देती हूं। अब आप सहित शब्द है, सहित, अगर आप सहित में यह जोड़ोगे तो स किस में बदलेगा, सा में, और लास्ट वाला तय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब सहित का विलोम क्या होता है, रहित है। रहित में जब तुम यह जोड़ोगे तो रे किस में हो जाएगा, रा में, ही, तय आधा हो जाएगा, राहित्य। इस तरीके से निकला है। आपको याद रखना है सहित का रहित होता है, ये सभी को पता है, लेकिन जो ये प्रत्यय है ना, ये हर कोई नहीं जानता। कौन जानेगा इस यह प्रत्यय को, वो जानेगा जो सिर्फ मुझसे पढ़ा हो, वो जानेगा सिर्फ इस यह प्रत्यय को, और कोई नहीं जानेगा, क्योंकि और टीचर पढ़ाते ही नहीं है।
बस इक प्रत्यय पे उनका जोर है, इक प्रत्यय पर उनका जोर है। और बेटा उनकी घड़ी चल गई है ना, कहते हैं ना जब समय बलवान होता है तो सुई भी तेजी से अच्छे से काम करती है। हैं, ये कभी नहीं पढ़ाया, जीवन में आज तक नहीं पढ़ाया ये। और जबकि ये बहुत मदद करता है, वर्तनी में ये मदद करता है। तो ध्यान समझ गए, साहित्य सहित से बना है, यह जोड़ दो। सहित का अपोजिट रहित होता है, रहित मतलब खाली, और यह जोड़ दोगे तो राहित्य बन जाएगा। अब साहित्य का विलोम राहित्य होता है, याद रखियो। अक अर्क, अर्क रामदेव को सुना है कभी, कितनी शुद्ध हिंदी यूज करे। वो कहता है कि गो अर्क, मतलब सीधा सीधा हिंदी में गोमूत्र होता है, अर्क होता है अर्क। एक तो ये दवाइयों में यूज होता है और एक सूरज के रूप में। कहाँ है भाई, अच्छा अनेकार्थी पूछा है, क्या पूछा है, अनेकार्थी। चलो अनेकार्थी पूछा है तो देखो भाई, अर्क किसे कहते हैं, देखो अर्क कहते हैं बेटा सूर्य को, अर्क कहते हैं तांबे को, ठीक है। अर्क कहते हैं इंद्र को, अर्क कहते हैं क्वाथ। तब भी तुम रामदेव का एक बार एक वीडियो देख लो, छोटी सी 2-1 मिनट की वीडियो देख लो रामदेव की, वो पता नहीं कितने क्वाथ उसने ला रखे हैं और सत्व, ये सब किसके हैं, अर्क का अनेकार्थी है। तो इसमें जो हमारा इंदु मामा है इंद्र, वो अर्क का अनेकार्थी शब्द है। यथा, यथा उपसर्ग है उपसर्ग है यथा, जिसने यथा उपसर्ग कह दिया ना, नो समझ लो वो खत्म है हिंदी में। यथा आपका क्या होता है बेटा, अव्यय होता है, अव्यय। और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिसका प्रथम शब्द उपसर्ग हो या प्रथम शब्द अव्यय हो, वो अवयवी भाव होता है। विशेषण 4 प्रकार का होता है। एक वो जहां तुम्हारे गुण बताए जाएंगे, एक वो जहां तुम्हारी संख्या बताई जाएगी, एक वो जहां तुम्हारा परिमाण वेट बताया जाएगा, ठीक है, और एक वो जहां संकेत किया जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार का हो गया। विशेषता 4 की, सर्वनाम 6 का, संज्ञा 4 की है। अरे संज्ञा 5 होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फिर बची कुची है द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कह देते हैं। और फिर एक और बची हुई है, आप बताएंगे वो, समूहवाचक। पिता के घर में रहने वाली युवती सुहागिनी किसे कहते हैं भाई, जिसका पिता, ओ सॉरी, सुहागिनी उसे कहते हैं बेटा जिसका पति जीवित हो, किसका, जिसका पति जीवित हो। युवासिनी, युवासिनी किसे कहते हैं, जो पिता के घर रहती हो, युवासिनी। गृहिणी किसे कहते हैं बेटा, जो घर की मालिक हो, घर का मालिक, घर की मालकिन। स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो मालकिन लगाएंगे। युवा, पिता के घर रहने वाली युवती जिसका पति जीवित हो। सिकता किसको बोलते हैं, सिकता बलुई जमीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, बलुई जमीन को सिकता बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे हो अरे, कर्ता ने कर्म को करण से। री क्या है बेटा, री कुछ नहीं है, री आपका स्वर है, ध्यान रखेंगे। री आपका क्या है, स्वर। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा काल है, कितने अच्छे से आपको मैंने समझाया है, और मैंने इनकी पहचान भी बता रखी है आपको। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या बता रखी है, पहचान भी बता रखी है। अब देखो, पढ़ी है तो ये क्या है, पूर्ण, मतलब काम पूरा हो चुका है वर्तमान समय में, तो वहां पूर्ण होगा। सामान्य वर्तमान काल में जहां तुम्हें एक मतलब ता है, ती है, ते है, ये मिले। तात्कालिक में जहां आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिले। अपूर्ण, हाँ तात्कालिक और अपूर्ण एक ही तो होते हैं। चलो भाई, 16 मात्राओं वाला, अरे अभी तो बताया था। रोड़ा कितने का पड़ गया, रोड़ा 24 का, चौपाई 16, दोहा अभी तो बताया था बेटा 13, 11। घनाक्षरी क्या है, घनाक्षरी वार्णिक छंद है।
और ये कैसे छंद है? ये बेटा आपके सममात्रिक छंद है। और दोहा कैसा है? ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? चलो भाई देखते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तो आपकी बेटा पूर्वी हिंदी से है। गढ़वाली आपकी पश्चिमी हिंदी में भी आती है और कोई कोई किताबें इसको अलग कर देती है। ठीक है, ब्राचर। अब मगही हमारा बचा है। मगही मागधी अपभ्रंश से है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अमी। अरे आसान है ये तो। अमृत कह लो, अमी कह लो, अम्य कह लो। ये क्या है? अमृत के पर्यायवाची है। वैश्वानर, हनुमान जी से ले लो, पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला दी थी। अनल अग्नि को कहते हैं। रोहितासव, मतलब दो शब्द निकलते हैं इसमें, एक तो रोहित, एक अश्व। रोहित और अश्व, एक घोड़ा निकलता है इसमें शब्द, एक रोहित, दीर्घ संधि है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के बताए थे, उसमें सार्वनामिक विशेषण भी है। सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मूल मतलब मौलिक, और एक होता है यौगिक। वह, यह, कोई, ये क्या है बेटा? ये आपके मौलिक है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा, कैसा, ये क्या है आपका? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वीर रस के कवि हैं। जहां दिनकर होगा वहां वीर रस होगा। जहां दिनकर होगा, जहां सुभद्रा कुमारी चौहान होगी वहां वीर रस होगा। जहां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होंगे वहां खड़ी बोली होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में बिठा लो। ठीक है भाई, चलो। कुंडलिया, अरे अभी तो बताया था 2 + 4 + 2। 2 पे लिख दो दोहा, यहां लिख दो रोड़ा, और यहां लिख दो उलाला। दोहा और रोला मिलकर क्या बनाते हैं? कुंडलिया। और रोला और उलाला मिलकर क्या बनाते हैं? छप्पिया। 2 चरण दोहा के, रोला के 4 चरण, उलाला के 2 चरण। ठीक है, तो कुंडलिया में कितने हो गए? 2 और 4 6 हो गए। किसका उच्चारण दंत से है? तो ये तो मैंने याद करवाया था, क्या लिख लो? कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग। अब देखो बेटा ये किस में आता है? दंत से। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, तय तख्ती। तो तय तख्ती, थे थर्मस, दै द्वांत, धै धनुष, नैन नल। ठीक है, अब देख लो इसमें कौन सा है। तो न है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आंख मीच कर लगा दो बेटा, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी मतलब सरस्वती। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बनारस अखबार, बताओ, दुर्गा प्रसाद। बनारस अखबार, दुर्गा प्रसाद। अपनी कॉपी में लिखते रहियो भाई इन चीजों को। क्यों लिखवा रही हूं मैं कॉपी में? क्योंकि ये पूछे जाते हैं। सरस्वती होगी। अच्छा, उचित वक्ता, ये उचित वक्ता, एक मिनट, उचित वक्ता कहो या फिर बनारस अखबार कहो, ये किसकी हैं? दोनों की दोनों। ये दुर्गा की है, दुर्गा प्रसाद की। ठीक है जी, चलो। कौन सा गौरव का विलोम है? अब देखो, गुरु में जब तुम ए जोड़ोगे, लघु में जब तुम ए जोड़ोगे, ठीक है, तो ये हो गया गौरव, और ये हो गया लाघव। जब तुम रघु में ए जोड़ोगे, जब तुम मनु में ए जोड़ोगे, तो ये क्या हो गया? राघव, और ये क्या हो गया? मानव। ठीक है भाई, चलो। तो इन सारों में ए प्रत्यय है। ठीक है, गौरव, लाघव। आनंद का विषाद होगा, आनंद का क्या होगा? शोक लिख लो, विषाद लिख लो। आगत, आने वाला, अनागत जो ना आए। उत्साह, खुशी को कहते हैं। निरुपसर्ग जोड़ दो, निर्धन उत्साह, तो क्या बन गया? निरूह उत्साह।
चलो भाई नेक्स्ट। नाक का बाल होना भाई घना ही प्यारा है, घना ही प्यारा है, तोड़ भी नहीं सकता। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाता है। कहाँ है आगे? चलो भाई, जैसे छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को बोला जाता है, इसी तरीके से प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे जी को बोला जाता है, अज्ञे जी। इनकी रचनाएं रट लो बेटा। कितनी नावों में, मैं बोल देती हूँ, अज्ञे जी की रचना, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, नदी के दूब, अरे यायावर याद रहेगा, हरी घास पर क्षण भर, शेखरे जीवनी। अब आ जाते हैं आप सभी के सामने पैराग्राफ। चलो भाई पढ़ो। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण और श्रृंगारात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख होता हो सकता है, जो जीवन के धर्म सौंदर्य मर्यादा पूर्णशील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्हें संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थ बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवनचर्या अथवा संतरहीन को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। देखो अब यही बात है, यहाँ क्या लिखा है? वैशिष्ट्य। ठीक है, अब यही शब्द आपसे पूछ लेगा, क्या यही शब्द आपसे पूछ लेगा वर्तनी में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा विशिष्ट, क्या लिखा? विशिष्ट। जब आप विशिष्ट में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो यहाँ छोटी ई है, छोटी ई आई में बदल जाएगी, मतलब वही में बदल जाएगी। इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे बेटा। लास्ट वाला आधा कर देंगे, टै को हमने आधा कर दिया और यह जोड़ देंगे। ये वर्तनी में पूछा जाता है। तो विशिष्ट शब्द से यह प्रत्यय जोड़ने पर तब जाकर आपको वैशिष्ट्य मिला है। ये बात ध्यान रखना। जहां मुझे यह प्रत्यय का कोई शब्द मिलता है तो मैं बच्चों को जरूर बताती हूँ। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल अनावृत और अक्षुण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनके काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर, अब जैसे सौंदर्य है, ठीक है, अब सौंदर्य कैसे बना है भाई? अब आपको सौंदर्य भी बता देते हैं। जब आप सुंदर, सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो यहाँ छोटा ऊ है, ये औ में बदलेगा, औ में। ठीक है, लास्ट वाला रे आधा हो जाएगा, क्योंकि यह जिसमें जुड़ेगा वो लास्ट वाले को आधा करके ही जुड़ेगा। प्रतिनिधि है जो सत्य तप करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्य को अनावृत करता है। उसके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके ये पता नहीं, हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रीतम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्य दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और निर्वैयक्तिक दीप्ति से भरा है। चलो भाई, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है? बताओ भाई किसके प्रतीक है? ले लो भाई, यहीं पे आया होगा, ये रहे सौंदर्य मर्यादा, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी को पता है। शील भी थे, सुंदर भी थे, तो शौर्य के प्रतीक है आत्मिक सौंदर्य और मर्यादा। चलो भाई आसान है ये भी, शील सौंदर्य और शौर्य। ठीक है, मर्यादा के भी थे लेकिन भक्ति नहीं आया, यहां धर्म नहीं आया। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीव की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? तो कौन सी हुई है बेटा, कौन सी हुई है? तो उन्होंने, कबीरदास जी ने जो सबसे ज्यादा अभिलाषा व्यक्त की है वो संतों की जीवनचर्या पर, क्योंकि कबीरदास जी खुद संत थे। कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? भाई किसके प्रति उन्मुख हो सकता है ये बता दो।
जाहिर सी बात है राम के प्रति ही उन्मुख, उन्मुख मतलब मुख के सामने। तो बेटा कबीर दास जी का तो इनके तो राम के ही प्रति था। तत्सम है, देखो खेत का तद्भव क्या होगा, क्षेत्र होगा। दर्शन का तद्भव तत्सम क्या होगा, दर्शन होगा। कोर्ट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका तत्सम तद्भव नहीं होगा। उद्गम, उद्गम हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। खोज का अनेकार्थी, अनुसंधान को अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च, है तलाश। जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा, तो खोज से ही संबंधित है, ये भी खोज से ही है। तलाश भी इससे ही है। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, जिसकी इच्छा पूर्ति हो गई वो मेहनत ही करना बंद कर देगा। अब आ जाते हैं बेटा, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, बता दो भाई। कामयानी 15 सर्ग है, जयशंकर प्रसाद की है। उस टाइम पर ये सम्मान नहीं मिलते थे। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। आत्मजयी, तो बेटा व्यास सम्मान आत्मजयी को मिला है, बताओ आत्मजयी को मिला है। बताओ। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, देखो कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं। एक तो आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। कोई दूसरा नहीं भाई, व्यास सम्मान मिला हुआ है कोई दूसरा नहीं के लिए, और आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये इसने गलती से ना पूछ लिया हो, देखो ऐसे याद करना होता है। देखो कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी और व्यास भी दोनों मिले हुए हैं। इसकी कुंवारे जैसी आत्मा नहीं और कुंवारे जैसा कोई दूसरा नहीं, मैंने ऐसे याद कर रखा है। अब कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं के लिए तो व्यास सम्मान मिला है, और आत्मजयी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। परमेश्वर सीधा सीधा दिख रहा है, 2 शब्द हैं इसमें, परम और ईश्वर। और परम क्या है, ईश्वर की विशेषता बता रहा कि ईश्वर क्या है, परम है, श्रेष्ठ है। और ईश्वर क्या है, संज्ञा है। और जहां संज्ञा की विशेषता बताई जा वो कर्मधार्य है और जहां संज्ञा की संख्या बताई जा वो द्विगु है। अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ का मतलब हेतु, चेष्टा, धन, प्रयोजन। प्रयोजन बिल्कुल, हेतु, धन, प्रयोजन। चेष्टा होती है क्रिया, चेष्टा बोलते हैं बेटा क्रिया को, एक्टिविटी बोल, लिख दो इंग्लिश में एक्टिविटी। भाई आपके 4 दोस्त रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपके मन में आया कि मैं भी कुछ शारीरिक चेष्टा करूं, मतलब शारीरिक क्रिया करूं, तो भाग लो भाई उसके साथ। यही होता है एक्टिविटी। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, देखो सबसे पहले कौन आई थी, हमारी मम्मी। मम्मी मतलब संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी आई थी, नुकह पाली आई थी। और पाली के बाद कौन सी आई, प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद कौन सी आई, अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई, अवट आई। अवट के बाद कौन सी आई, प्राचीन हिंदी आई। और प्राचीन हिंदी के बाद कौन सी आई, आधुनिक हिंदी आई। आप चाहे तो मैं इस लाइन को और भी बड़ा लिख सकती हूँ। और भी बड़ा कैसे लिखूं, संस्कृत को भी 2 भागों में बांट दो। पहले बेटा वेद लिखे जाते थे, तो पहले वैदिक संस्कृति, इसको भी 2 भागों में बांट दो। अपभ्रंश, अवट, इससे भी आगे प्राचीन हिंदी और आधुनिक मिलकर क्या बनाती है, हिंदी बनाती है भाई, प्राचीन हो चाहे नहीं हो। तो अपभ्रंश से पहले कौन आई, प्राकृत आई। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मेरा परांठा, मेरा रसगुल्ला, मेरा टोप, तो बेटा बची हमारी अजवायन, स्त्रीलिंग है। और मेरा मेरा से हो रहे हैं,
अंबर, अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। बताओ भाई, एक बात देखो आप, अंबर को कपड़ा भी कहते हैं, अंबर को आकाश भी कहते हैं, अंबर को कपास भी कहते हैं। क्यों क्यों कहवे कपास, क्यों कहते हैं कपास? अरे बेटा, अंबर कपड़े का भी अनेकार्थी है, और कपास से ही तो कपड़ा बने, अध्याय होनी होगा। सौभाग्य, अब देखो सौभाग्य, अगर मैं आपसे पूछूं सौभाग्य में कौन सा प्रत्यय है तो बता दोगे तुम? बता दोगे? क्यों नहीं बताओगे भाई? मेरे से पढ़ने के बाद भी अगर नहीं बताओगे तो फिर तो गदक दिक्कत है। सुभाग, सुभाग मतलब अच्छा भाग्य। सुभाग में जब तुम यह प्रत्यय जोड़ोगे तो जो यह छोटा ऊ है, अगर यहाँ छोटा ऊ हो, यहाँ बड़ा ऊ हो, फिर यहाँ या ओ हो या औ हो, वो बदलना आपका औ में ही है। ठीक है भाई भा, लास्ट वाला हमेशा आधा हो जाता है और यह जुड़ जाता है, तो सुभाग से आपका सौभाग्य बना है। रटने वाली कोई चीज नहीं है। सौभाग्य का अपोजिट होगा दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। सुपरिणाम तो कुपरिणाम। अब देखो सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग का क्या होता है? दुष्परिणाम लिख लो भाई, और क्या, दुष्परिणाम। सुसंगति, कुसंगति, बुरी संगति, विलोम शब्द। चलो भाई नेक्स्ट, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? भाई कोई नहीं कहता, ये रामचंद्र शुक्ल कहता है, और ये चीजें आपको साहित्य में बैठकर रटनी ही होगी। और ज्यादातर ये रामचंद्र शुक्ल ना, ये रामचंद्र शुक्ल आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में इसने पता नहीं किस रचना को क्या कह रखा, किस कवि को क्या क्या कह रखा है, सब रटना पड़ेगा क्योंकि वो पूछता है। दशानन, इसलिए मैं कहती हूँ जो दाहड़ बैच चला हुआ है आरजी स्टेट एग्जाम पर, किस पर? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वहां यही चीज करवा रही हूं मैं। रामविलास ने क्या कहा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, हर एक चीज पढ़ा रही वहीं पे। दशानन, भाई 10 है आनन, तो दशानन किसे कहते हैं? रावण को। अगर बहुवीरी ना होता तब आप द्विगी लगाते। आत्मजयी आ गया भाई, कुंवर नारायण है, ओ कुंवर नारायण किसकी है? या कुंवर नारायण की, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा। तो इन्हों कह रहा कि यू क्या है, तो यू प्रबंध काव्य है, काव्य है, काव्य प्रबंध काव्य। हर्ष, दुख, घृणा, देखो मन, खुशी कहाँ होती है? मन में। दुख कहाँ होती है? मन में। घृणा कहाँ आएगी? मन में। पीड़ा कहाँ होगी? हमें थोड़ी ना पता पीड़ा है आपके, लेकिन आपको पता है, आपके माइंड को पता है। तो जितने भी आपके मनोभाव है वे सारे के सारे विस्मयादिबोधक में आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था और 1903 में किया था। मूलतः कितने प्रकार के मूल, अच्छा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका तदित प्रत्यय और एक आपका कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनमें, इन शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ा होगा वो तो कहा जाएगा तदित प्रत्यय, और जो क्रिया में प्रत्यय जुड़ा होगा वो कहला जाएगा कृत प्रत्यय। बी सही है। चलो भाई, आज आपने 13 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। मैं उम्मीद करती हूं कि आपका यूपीएसआई की जो हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं वो आप मुश्किल से 7 या 8 मिनट में कर लें, क्योंकि फिर मैथ है, रीजनिंग बहुत बैंकिंग लेवल की आती है, आपको थोड़ा बहुत जीएस में भी दिमाग लगाना है। यहाँ हिंदी में तो वो है जो आपने पढ़ लिया और वो वहां मिल गया, बिल्कुल सही होगा। तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट में आपको हिंदी कंप्लीट कर देनी है विद गोला भरने के साथ। तो भाई
इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो और प्रिंट वेबल में मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने उनको, अपने इनको, सबको भेजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।